से न जुड़ जाता बहनों भाई, एक गांव भी इस राज्य का शेष न बचा। लेकिन इस बीच सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस की आ गई। 5 वर्षों में क्या हुआ है? क्या आपको नहीं लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की और कांग्रेस की सरकार आने के कारण आपके प्रतिष्ठा पर दाग लगी? आपके प्रतिष्ठा नहीं, झारखंड की प्रतिष्ठा पर दाग लगी। यहां के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की हवा खानी पड़ी और कहते हैं हमारा दोष नहीं है, हमारी गलती नहीं है, सरकार ने उठाकर हमको जेल में भेज दिया। द्वेष भावना से, प्रतिशोध की भावना से। अरे कौन से आप बहुत बड़े कमाल थे कि आपके प्रति हमारी सरकार का द्वेष, आपसे ईर्ष्या थी, आपसे जलन थी कि आपको उठाकर जेल भेज दिया? और ये मान लिया भेज दिया, आप मानते हैं? ऐसा है नहीं, लेकिन आप मानते हैं, कहते हैं। तो अदालत ने क्यों नहीं आपको चटपट जमानत दे दी और क्यों नहीं आपको रिहा कर दिया? बहनों भाइयों, जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जाती। बराबर इन सब सारी राजनीतिक पार्टियों ने जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करने की कोशिश की। और मैं इन राजनीतिक पार्टियों से अभी कहना चाहता हूं, कांग्रेस से भी, राजद से भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, इस सच्चाई को समझो। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जाती है। कहां आप लोग देश को ले जाना चाहते हैं? आप भ्रष्टाचार के मामले में जेल चले गए, नहीं मिला कोई तो चंपई सोरेन को कहा, भैया चंपई सोरेन आ जाओ, आप मुख्यमंत्री बन जाओ। बना दिया आपने मुख्यमंत्री। और जब आपकी जमानत हुई, आप छूटे, तो चंपई सोरेन को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। क्या 2 महीने तक चंपई सोरेन और यदि मुख्यमंत्री रह जाते तो क्या पहाड़ टूट पड़ता? क्या अपराध था चंपई सोरेन? किसी को बेइज्जत करने में आपको क्या आनंद मिल रहा? अजीबोगरीब हालात इन लोगों ने पैदा कर दिया मेरे बहनों भाई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, जिस समय हमारी सरकार किसानों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष देती है ना, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत, मालूम है कि नहीं? 6,000 रुपया किसानों को मिलता है कि नहीं किसान सम्मान निधि के अंतर्गत? प्रधानमंत्री मिलता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब हम लोगों ने इसे देना प्रारंभ किया था, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों ने कहा, अरे भैया ये मोदी जी का पैसा 6,000 मत लेना, नहीं तो ये सूद ब्याज सहित उसको वापस लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने सूद ब्याज सहित जो पैसा मोदी जी ने दिया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया हर साल, उसको वापस किया है किसी ने? मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? वोट हासिल करने के लिए क्या झूठ बोलना आवश्यक है? मेरे बहनों भाइयों, आप सब यहां पर बैठे हैं, यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में। मैं आप लोगों से एक निवेदन केवल करना चाहता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जब जब चुनाव हुआ है तब तब का उठाकर देख लीजिए। और इतना ही नहीं, 2014 में भी चुनाव हुआ है, 2019 में भी चुनाव हुआ है, 2024 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ है। आप सारे घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए। हम लोगों ने जो कहा है उसे किया है मेरे बहनों भाई। हमारे कहने और करने में, कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं है। यह सारी राजनीतिक पार्टियां कहती कुछ और करती कुछ है। अब कांग्रेस ने ही 50-55 वर्षों तक इस हिंदुस्तान में अखंड हुकूमत किया है। कितने आश्वासन दिए। काश यदि इसी कांग्रेस पार्टी ने
अपने सारे आश्वासनों को पूरा कर दिया होता तो मैं समझता हूं कि हमारा यह भारत पता नहीं कई वर्षों पहले ही धनवान भारत बन गया होता, दुनिया का ताकतवर देश बन गया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की हैसियत, भारत की इज्जत सारी दुनिया में बढ़ी है मेरे बहनों भाइयों। और मेरी बात यदि गलत हो, किसी से पढ़े लिखे आदमी से पूछ लेना। पहले भारत दूसरे देशों में जाता था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के देशों के बीच, दुनिया के मंचों पर यदि भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे। लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में कोई छोटी बात नहीं। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं और मैं यह भी कह देना चाहता हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं, मेरी एक भी बात यदि गलत, मेरी आलोचना कोई कर सकता है, मुझे चिट्ठी लिख सकता है। जिंदगी में यदि हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, आंखों में आंख डालकर राजनीति की है मेरे बहनों भाई। अभी अभी धनतेरस, दीपावली के पहले जो धनतेरस भी था, धनतेरस को इंग्लैंड की बैंक से 102 टोना भारत में आ गया मेरे बहनों भाइयों। 102 टन सोना भारत में। कल्पना करिए, अब हमारे पास तो 500 टन से अधिक का सोना है। पहले भारत का सोना गिरवी रखा जाता है। क्या भारत के हालात नहीं बदले? क्या आपको नहीं लगता है कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार चाहिए? और ऐसी पार्टी की सरकार चाहिए जिसकी दिल्ली में भी सरकार हो, केंद्र में और झारखंड में। तेजी से झारखंड का विकास होगा मेरे बहनों। इसलिए मैं कह रहा हूं, दिल्ली में आपने सरकार बनाई है, आपके प्रति आभार। झारखंड में भी आप सरकार बनाइए, मैं यह अपील करना। ये लोग झूठ बोलते हैं। आपने देखा होगा, राहुल गांधी कहते हैं, एक लाल सी किताब लेकर घूमते हैं, कहते संविधान है। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो संविधान बदल देगी, आरक्षण समाप्त। बहनों भाइयों, हम लोगों ने कोई आरक्षण समाप्त किया है कभी? मैं आपसे पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं, आरक्षण हम लोगों ने समाप्त किया है? पूछिए क्यों झूठ बोलते? आप कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और हर जाति को आरक्षण का लाभ। बहनों भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, यहां तक मेरी जानकारी है, गोत्र यदि मिला दिया जाए तो लाखों जातियां और लाखों गोत्र हैं। और वैसे ही अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग, हजारों जाति। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग एक ब्लूप्रिंट जारी करिए कि आप यदि जातिगत जनगणना कराएंगे तो किस किस जाति को कितना कितना % आरक्षण देंगे, ताकि चीजें पूरी तरह से साफ साफ यह बतला दें हर जाति को हम आरक्षण देंगे। तो मेरे भाइयों, उसको हम लोग भी स्वीकार कर लेंगे। केवल भूल झोंक कर आंखों में गुमराह करके एक बार सरकार बना लेंगे। राहुल जी, आप एक बार सरकार तो बना लेंगे, लेकिन देश नहीं बना पाएंगे। आप देश नहीं बना पाएंगे। बहन भाइयों, इसीलिए अपील कर रहे हैं, झारखंड को बचा लिया। देश को मजबूत बनाना है, देश को ताकतवर बनाना है, वो आप ही लोग कर सकते हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार की बात, भाई बाबूलाल मरांडी हमारे मुख्यमंत्री, रघुवर दास हमारे मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा हमारे मुख्यमंत्री, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप क्यों नहीं लगा? अरे भाई, आपकी कांग्रेस की सरकार थी, आपने एक भी उठा तो रखा नहीं हो, उनके ऊपर क्यों नहीं आरोप लगा? और आप ही के ऊपर आरोप क्यों लगता है? अब घुसपैठियों का तो
अब जानते हैं कांग्रेस के यहाँ कोई प्रभारी हैं, क्या नाम है भाई कांग्रेस के जो प्रभारी हैं इस राज्य के? अच्छा, अब्दुल मीर साहब ने यह कह दिया कि हम किसी घुसपैठी को बाहर नहीं निकालेंगे, उनको आरक्षण भी देंगे। अभी कहा है क्या? आरक्षण देने की बात भी कही है। सबको गैस सिलेंडर। बताइए बहनों भाइयों, दुनिया के दूसरे देशों से आके लोग आपके घर में बैठ जाएं, आपके हक और हुकूक को छीन लें, और आप कहेंगे आते जाओ, आओ आओ, तुमको गैस सिलेंडर दें, तुमको राशन दें। मैं क्या तमाशा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार बना दो मेरे बहनों भाइयों। यहां पर जो घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित करेंगे, और जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको निकाल हिंदुस्तान की सीमा से बाहर। अरे यहां पर आदिवासी 52% थे, 52%। आज उनकी जनसंख्या घटकर 28। कौन जिम्मेदार? बहनों भाइयों, ये अनुसूचित वर्ग, आदिवासी समाज, पिछड़े वर्ग के दुश्मन हैं। झूठ बोलकर आपका समर्थन वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये कहां ले जाना चाहते हैं देश? कैसी राजनीति करना चाहते हैं? इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप सबका समर्थन बहनों भाई हमको मिलना चाहिए। और जब से भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है, मोदी जी के नेतृत्व, करिश्मा हुआ है मेरे भाई। आप लोगों ने सुना है रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2-2.25 वर्षों से लड़ाई चल रही है। मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? जरा हाथ उठाइए। वाह भाई वाह। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई लगभग 2.25 साल 2.5 साल। रूस की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइल, यूक्रेन की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइल, धड़ाधड़ सब चल रहा है। जानते हैं हमारे देश के बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था, वहां पढ़ने के लिए। तो जब यह बराबर रूस की तरफ से बम, तोप, गोले यूक्रेन पर चलने लगे, तो यूक्रेन में जो रहने वाले बच्चे थे उनको लेकर उनके माता पिता जो भारत में रहते हैं उनको चिंता हुई, अरे कहीं हमारे बच्चों के ऊपर मिसाइल, बम न गिर जाए, क्या होगा हमारे बच्चों की जिंदगी का? वो गए और प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले। मोदी जी ने कहा चिंता मत करो, दुनिया के किसी देश का कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो काम नहीं कर पाया उसको आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उन्होंने टेलीफोन मिलाया रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को, और वहीं पर यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की को। और मेरे बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध रुक गया और 22,500 भारत के बच्चे भारत वापस। 22,500 यूक्रेन में रहने वाले भारत के बच्चे अपने देश भारत में। यह है हुकूमत, यह है सरकार, और ये लोग इस सरकार को कमजोर करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, लंबे समय तक झूठ बोलकर राजनीति नहीं की जाती। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हमारी बात यदि कोई गलत हो तो निश्चित रूप से हमारी बातों पर वो लोग बोलें, और प्रेस को यदि लगता हो हमारी बात कोई गलत हो तो प्रेस भी लिख दे कि राजनाथ सिंह झूठ बोलकर गए थे, हमारी गलती होगी, जिसे मैं स्वीकार करता हूं। आज तक अपने जीवन में कभी आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं किया है मेरे। बराबर ये लोग झूठ बोलते हैं। अब इनको इस बात की चिंता नहीं थी कि हर 2 महीने पर कभी कहीं किसी राज्य का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कहीं पर कोई नगर परिषद का हो रहा है, नगर पंचायत का हो रहा है, ग्राम सभा का हो रहा है, कभी विधानसभा हो रही है, कभी लोकसभा चुनाव हो रहा है। लाखों करोड़ रुपया आपका खर्च होता, आपकी गाड़ी कमाई रहती है, आपको पता नहीं।
इन लोगों ने कभी इसकी चिंता की। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की। उन्होंने कहा भाई अब साल भर चुनाव होता रहे और हम पब्लिक का पैसा खर्च करते रहे चुनाव पर, अब ये नहीं चलेगा। साल में एक बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा और सारे ये ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ये सब सारे चुनाव एक साथ होंगे। पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बचेगा? इसके पहले किसी ने चिंता नहीं की। सबसे पहले किसी चिंता ने की है तो हमारे प्रधानमंत्री ने की। इसलिए मैं कहने आया, पहचानिए कौन सरकार है जो आपके लिए कुछ कर सकती है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया। अब बताइए, छोटी छोटी चीजों की चिंता की है। आयुष्मान कार्ड, आप लोगों में से आयुष्मान कार्ड कितने लोगों को मिला है, जरा हाथ उठाइए, बताइए। मिला है इतने लोगों को? 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है कि नहीं होता है, बताइए। होता है। क्या कभी सोचा था कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने वाली कोई सरकार आएगी, कोई प्रधानमंत्री आएगा? किस बात का है, किस बात पर यह होता? क्या किया है इन्होंने? मोबाइल सबके पास है ना, है कि नहीं? डिजिटल पेमेंट करते हैं कि नहीं? बैंक से पैसा निकालना, जमा करना कितने लोग करते हैं? हाथ उठाइए। अरे वाह वाह, जब झारखंड में यह हालत है तो क्या होगा? डिजिटल पेमेंट। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, डिजिटल पेमेंट, मोबाइल से पैसा निकालना, जमा करना, इस मामले में डिजिटल पेमेंट में सारी दुनिया में नंबर 1 देश कोई है तो आपका देश भारत है मेरे भाई। यह करिश्मा भारत में। इसलिए मैं आप सभी से अपील करने आया हूं कि आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। करेंगे क्या? पहली बात, घुसपैठियों की कब्जाई जमीन को वापस कराएंगे, वनाधिकार पट्टों का वितरण सुनिश्चित करेंगे, आदिवासी अनुसूचित जातियों के ऊपर वन विभाग द्वारा दर्ज जो छोटे मुकदमे हैं उनकी जांच कराकर वापस करेंगे। गोगो दीदी योजना के अंतर्गत 2100 रुपया हर महीने की 11 तारीख को बहनों के खाते में पहुंचे। 2100 रुपया 11 तारीख की शाम को, मैंने 4 बजे के पहले, या तो 12 तारीख को जाके आप पैसा निकालें। 5 वर्षों में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे। 2,87,000 से अधिक सरकारी पदों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति करेंगे। बीए और एमए जो नौजवान पास कर चुके हैं उनको अपना कैरियर बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए 2 साल तक 2,000 रुपया प्रतिमाह मुहैया कराएंगे। और राज्य के जितने गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी लड़कियों को केजी से लेकर पीजी तक, यानी पहली से लेकर 16वीं दर्जा मुफ्त शिक्षा देंगे। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त शिक्षा। और धान की खरीद 2100 रुपया में बेचते हैं। कितने बेचते हैं धान? कितने रुपये क्विंटल बेचते हैं? 2000? 2100 तो सुन लीजिए, 2100 नहीं, हम लोग प्रति क्विंटल 3100 देंगे। 3100 रुपया प्रति क्विंटल की दर चलेगा? दौड़ेगा ना? बहुत अच्छा, सही बात है, दौड़ेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बतलाना शुरू करूंगा तो लंबा समय लग जाएगा। हर घर की वृद्ध, विधवा और दिव्यांग, और जिनके शरीर का अंग कोई भंग हुआ, ऐसे लोगों की जो मासिक पेंशन अभी तक है उसको बढ़ाकर 2,500 रुपया महीना है। और झारखंड जोहार भवन सारे देश भर में मनाए जाएंगे, हर राज्य में, ताकि आप बड़े बड़े शहरों में जाएं, बताएं मैं झारखंडी हूं, मैं आज इस शहर में यहां रुकूंगा और आपके लिए कमरा मिल जाएगा। तो बहने भाइयों, बहुत सारी चीजें हैं, यदि मैं सारी चीजें आपको बतलाना शुरू करूं तो लंबा समय लगेगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी
नेतृत्व की एनडीए को प्राप्त होना चाहिए। और हमारे विकास कुमार महतो के बारे में कुछ कहना है आप लोगों को? ठीक है ना? अच्छा लड़का है, सीधा साधा लेकिन तेज चल रहा है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि विकास कुमार महतो के नाम के आगे जो कमल का फूल बना होगा वही बटन दबा दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। और मैं एक बात और बतला कर जाना चाहूंगा, अब यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है। यहां सरकार यदि बनने जा रही है किसी की, तो बहने भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, झूठ नहीं बोल रही। यदि हमारी बात गलत होगी तो नहीं है। हमारा लंबा जो राजनीतिक जीवन का अनुभव, क्योंकि मैं तो सब पद पर रह चुका हूं। मैं विधायक भी रहा हूं, एमपी भी रहा हूं, मुख्यमंत्री भी रहा हूं, मंत्री भी रहा हूं, अध्यक्ष भी रहा हूं। सब जो मैं अनुभव है उस आधार पर यही होगा झारखंड में सरकार बीजेपी नेतृत्व की एनडीए की बनने जा रही है। तो विकास महतो को जिता देंगे, पक्का पक्का। एक बार हाथ उठा के जब ताली बजा दीजिए तो मैं मान लूंगा। वाह क्या बात, बोलिए भारत माता की।